बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाओ। हमारे ईमान का लेवल हर वक्त एक सा नहीं रहता। कुछ दिन होते हैं जब नमाज में सुस्ती आ जाती है, पढ़ने का दिल नहीं करता। कुछ लोग तो उन दिनों नमाज काज़ा करना शुरू कर देते हैं। देखें, इंसान के अंदर की कैफियत एक सी नहीं रहती, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जज्बात की शिद्दत एक सी नहीं रहती, कभी मानिंद पड़ जाते हैं तो कभी शिद्दत पकड़ लेते हैं। आपने बस नमाज नहीं छोड़नी, ऐसी हालत में चाहे फ़र्ज ही अदा कर ले। आप एक दफ़ा जय नमाज पर जाएं तो आपके अंदर की कैफियत बदल जाएगी। अंदर की तब्दीली, बेचैनी नमाज से ही ख़त्म होगी। रूह की बीमारियां नमाज से ख़त्म होती है। कुछ लड़कियां इस बात पे ही मायूस होती है कि हमारा नमाजों में दिल नहीं लग रहा, दुआ नहीं मांगी जाती। एक तालिब इल्म का जब दिल ना हो क्लास में जाने का, तब भी बेदिली से जाता है, न तो उसकी हाजिरी मार्क होती है। अपनी हाजिरी मार्क करने तो जाती है। दुआओं को भी खामोशी से मांगा जा सकता है। अगर उसके लिए अल्फाज ज़रूरी होते तो अल्लाह क्यों बिना कहे सुनता। फिर इंसान के ईमान की हालत एक सी नहीं रहती, उसमें बैलेंस आपने बरकरार रखना है। अपनी ज़िंदगी में शुक्र लेकर आओ, हर बात पे शुक्र अदा करें। ज़िंदगी शुक्र को मीठा बनाता है। किसी से कुछ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। खाना खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। उठते बैठते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहो। थैंक यू की जगह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू करें। बोल के हम अगले का एहसान जताते हैं, उसकी शुक्र अदा करते हैं। उसने थैंक्स दिया कुछ आपको, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें दिया, क्योंकि देने वाली जात तो मेरे अल्लाह की है। पहला हक ही यही बनता है कि अल्लाह का हक अदा किया जाए। यही ईमान की पहचान है। ज़िंदगी में खुशी आ गई। अल्लाह को बस बातों से नहीं, अमल से खुश करना है। ऐसा नहीं बस बातें कर ली और अमल रह गया। अल्लाह को आपके अमल चाहिए, बातें नहीं। आपने कह दिया मैंने फला गुनाह छोड़ दिया और 7वां गुनाह करते जा रहे हैं। दीन अमल मांगता है, बस बातें नहीं। आपको बस बातों से अल्लाह को खुश नहीं करना, बल्कि उन पे अमल करके कायम रहना है। आपने हराम छोड़ना है तो उस पे अमल भी करना है। आपने मुंह से कह दिया मैंने नमाज पढ़नी है, तो क्या लगता है अल्लाह आपकी उस बात पे खुश हो जाएंगे, जबकि नमाज आपने पढ़ी ही नहीं। अल्लाह को खुश करना है, राजी करना है तो अमल पे ध्यान दे। बातों से ज़्यादा कहना आसान होता है, उस पे अमल करना और कायम रहना मुश्किल होता है। कोशिश करनी है हम कायम रहें और अमल करें बातों से ज़्यादा। इंसान के ईमान का तकाजा ये है कि वह लोगों से मोहब्बत करे, और मोहब्बत करने की अलामत में से है कि मुश्किल में अगले का साथ देना, अगले का दफा करना जब उनको हमारी ज़रूरत हो, दूसरों के गम महसूस करना और उनकी खुशी में खुशी होना, दूसरों को इज्जत एहतराम देना, उनका मजाक न उड़ाना, उनकी मुश्किल और आसानी में उनके साथ ताउन करना। फिर ये कि एक दूसरे के साथ मुलाकात का सिलसिला वक्ता वक्ता कायम रखना। दूसरों के साथ खैर ख्वाही और मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि इंसान उनको नेकी के कामों की तलकीन करता रहे, रहनुमाई करे, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। हम सब को रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है। मैं सोचती रही कि कितने ही मौक़ा ऐसे हैं जब मैंने लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने अपना माल सर्फ किया, अपना वक्त, अपनी सलाहियत सर्फ किए, दूसरों को सिखाया सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। जब इंसान लोगों को अल्लाह के लिए अपना कुछ भी देता है तो अल्लाह ताला उसको दिली इत्मीनान और सुकून देते हैं। उसी तरह अगर कोई काम नहीं आता तो उसको सीखना, स्किल्स सीखना, नेकी के काम सीखना और फिर आगे सिखाना। फिर ये कि मोहब्बत छीनी नहीं जाती, दूसरे को शर्मिंदा करके मांगी नहीं जाती।
محبت کمائی جاتی ہے، کسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پریشر دباؤ ڈالنے سے کسی سے محبت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اگلے کی خدمت اور قربانیاں دے کے محبت کمائی جاتی ہے۔